हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने सर्वनाम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप इसे मिला लेंगे और जहाँ पर आपने गलती की होगी उसे सुधार लेंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में है क में कि सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको पहले भी मैंने समझा दिया था कि सर्वनाम का अर्थ है सब नाम। सर्व मतलब सब, नाम मतलब नाम, अर्थात जिसका प्रयोग सभी नाम के बदले किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। ख में है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आप फेयर में लिख चुके हैं, फेयर कर चुके हैं। तो आपने लिखा होगा उसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अनिपुरुष पुरुष। इसके बाद आते हैं लिखित प्रश्न में। लिखित प्रश्न में पहला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला में का है सर्वनाम की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इसमें आपको सर्वनाम की परिभाषा भी लिखना है और साथ में उदाहरण भी लिखना है। तो सर्वनाम की परिभाषा है जिस विकारी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर कहने का मतलब है संज्ञा के बदले, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, कौन, किसने, वह, वे इत्यादि। ये सारे सर्वनाम हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं। ख में है सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं जिनका नाम दिया गया है। उसके बाद ग में है प्रश्नवाचक सर्वनाम के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है। वे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो हम एक वाक्य लिखते हैं। पहला वाक्य है दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ पर कौन शब्द जो है सर्वनाम है और सेंटेंस देखिए कौन लगाने से, यहाँ पर कौन लिखने से प्रश्न का बोध हो रहा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कौन प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा है चोरी किसने की है। अब यहाँ पर किसने प्रश्न का बोध कराता है। चोरी किसने की है, इसमें जो किसने शब्द है, जो किसने सर्वनाम है, यह प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। 2 में है दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और खाली स्थान में आपको बॉक्स में से ही शब्द को, उचित शब्द को ढूंढकर भरना है। तो आइए आप चलते हैं का में।
जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें, यहाँ पर आप समझिएगा, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ख में ऐसे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक की परिभाषा है, आप जानते ही हैं कि जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता में मतलब सुनने वाला, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जब इसका बोध होता है तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ग में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहले भी आपको ऊपर में हम बता चुके हैं कि इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। घ ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंगा जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा, दिए गए वाक्यों में कौन सा सर्वनाम भेद है, उचित मिलान कीजिए। और यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्य के सामने सर्वनाम के भेद के नाम हैं और आपको वाक्य को पढ़ना है और आपको समझना है कि वाक्य में जो सर्वनाम हैं वे किस भेद से आते हैं, वे जिस भेद से आते हैं उनसे उनका आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कि पहला, वह मोर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह मोर है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, लेकिन हम बता चुके हैं कि यहाँ पर निश्चितता का बोध होता है। यहाँ पर दूरी को व्यक्त करते हैं या किसी भी चीज़ को बताने के लिए वह का प्रयोग करते हैं। इंडिकेशन के लिए वह का प्रयोग करते हैं, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वह मोर है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप किसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर किसे है, ढूंढ रहे हैं, तो किसे प्रश्न का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। सड़क पर कोई जा रहा है, कोई सर्वनाम है लेकिन कौन जा रहा है पता नहीं है, कोई अनिश्चय का बोध कराता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर अपने आप का बोध खुद के लिए हुआ है, स्वयं के लिए हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे को तैसा, यहाँ पर जैसे और तैसा में संबंध है तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वह कल मुझसे मिलने आया था, अब यहाँ पर वह सर्वनाम है, तो वह के बारे में बात किया जा रहा है। कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, और वह के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह अन्य पुरुष में आएगा, जो कि अन्य पुरुष आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो वह कल मुझसे मिलने आया था, पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। इसके बाद 4 में है
नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। अब इसमें आपको सर्वनाम ढूंढना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं संज्ञा के बदले आया है, तो इसमें मैं सर्वनाम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम भी संज्ञा के बदले आया है, तो तुम सर्वनाम है। इसे मेज पर रख दो, इसे संज्ञा के लिए आया है, तो यह सर्वनाम है। उस डिब्बे में क्या है, क्या संज्ञा के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या सर्वनाम है। देखो बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई संज्ञा के लिए आया है, तो कोई सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ यहाँ पर संज्ञा के लिए आया है, जो कि कुछ सर्वनाम है। अब 5 में नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। काम है, सुमित ने सुमित के दोस्त को सुमित का खिलौना दे दिया। इसका उत्तर होगा, सुमित ने अपने दोस्त को अपना खिलौना दे दिया। काम है, भाई ने भाई की बहन को उपहार दिया। इसका उत्तर होगा, भाई ने अपनी बहन को उपहार दिया। गा में, संजय ने संजय के पिता को संजय के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बता दिया। इसका उत्तर होगा, संजय ने अपने पिता को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बता दिया। सॉरी, यहाँ पर बताया लिखा गया है, यहाँ पर बता दिया होगा। घा में, मीता ने मीता की सहेली की किताब फाड़ दी। मीता ने अपनी सहेली की किताब फाड़ दी। तो आप इसे मिला लेंगे और यहाँ पर आपने गलती की होगी उसे सुधार लेंगे। यह चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम लेकर आएंगे विशेषण। तब तक आप इसे याद करें और जो भी पीछे से आपने फेयर किया है उसे भी रिवीजन करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।